हम वो महरूम तमन्ना कि भरी दुनिया में, हम वो महरूम तमन्ना कि भरी दुनिया में अपने हिस्से की मोहब्बत भी नहीं कर पाए। हसन भाई मुझे ये बताएं कि लोग कहते हैं शायरी करने के लिए माशूक का होना लाजमी है, आप इसे किस नज़र से देखते हैं? शायरी या अक्सर तो हकीकत बात जो बंदा तन्हाई में होना तो फिर ही है, ठीक है। वैसे कोई ये चलते चलते भी कोई बंदा सीन देख ले रोड पर, हकीकत बात शेर बन जाता है, वो हो जाता है, वो वजन में बंदा ले आता है बैर में तो फिर वो हो जाता है। और जुनेरिया साहब को बहुत सुनता है, उनका सही नाम है सैयद असगर नकवी। मेरे अभी पास पढ़े थे, मुझे कहते थे कि जो पढ़ा हुआ उसे फाड़ के फेंक दो, लेकिन मैंने काफ़ी अभी जो कुछ अशार सुनाई है पुरानी थी, अभी कुछ दिन पहले इसे बैर में मैंने लेके आया हूँ, ठीक है। और गज़ल से कुछ अशार आपको मैंने टूटे फूटे आपको वो सुना दिया, ठीक है, हमने वजन में। खुदा उसे तू मोहब्बत का काम मत देना, खुदा उसे तू मोहब्बत का काम मत देना, उसे तू जानता है सो ये बाम मत देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुरीद सुल्तान और मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ शहर सराय आलमगीर के एक शायर मौजूद हैं, हसन अली हसन इनका नाम है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल जो शायरी को दिए हैं, शायरी में कैसे वज़न किया जाता है, कैसे शायरी का बैलेंस किया जाता है, आए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भाई हमें ये बताएं कि आप शायरी की तरफ कैसे आपको रगबत हुई, इस बारे में कुछ बताएं। बेसिकली सुल्तान भाई के शायर तो बहुत बड़ा नाम है, मैं तो खुद को छोटा मोटा लखारी कहता हूँ, ठीक है। तो असल में बचपन से मुझे शौक़ था शायरी का, और जुनेरिया साहब को बहुत सुनता, उनका सही नाम है सैयद असगर नकवी, ठीक है। अच्छा, आपके उस्ताद वो हैं? अजीब कह रहे, ठीक है, वो मेरे उस्ताद है। उनसे क्या नाम उनका पीछे देखो, उनकी तलीमात तो पीछे है ना, ठीक है। तो मतलब उनसे स्टार्ट किया, उस्ताद ही हो गए, ठीक है। किसी से बंदा लेता वो उस्ताद है, वो मौजूद है या नहीं है, ठीक है, लेकिन उस्ताद वो आपका है, ठीक है। बाकी मेरे जो उस्ताद है वो गुजरात के है, वो गाँव मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, सर शहजाद अहमद खल्फ साहब, ठीक है। काफ़ी सारे जनाब उनके वो शागिर्द है, तो क्या बात उनकी। तो बाकी मैंने सबसे सीखा है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल क्या नाम है, मुझे वो क्या कहते हैं, वो शर्म महसूस नहीं है कि मैं हूँ ऐसे, मुझे तो ठीक है। तो मैंने दानिश भाई है मेरे, ठीक है, अब्दुल्ला बासर साहब है, हमारे शहर सराय आलमगीर के बहुत बड़ा नाम है सैयद अंसर हुसैन क्या साहब काजी बाकर के, बहुत उम्दा क्या नाम है, वो इंसान है, नफीस इंसान है, और शायर भी बहुत आला किस्म के है, ठीक है। तो मैं अक्सर जाता हूँ, बंदे ना चीज़ को बुलाते हैं, ठीक है, तो पूछते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ, जब मैं नाम लेता हूँ ना कि सराय आलमगीर से हूँ, तो अक्सर कहते हैं अंसर शाह साहब को जानते हैं आप, ठीक है। तो माशाल्लाह बैठा उनके पास, मेरे उस्तादों में गिने जाते हैं, क्योंकि मैं एक लफ्ज़ भी सीख लो मौला अली का को बोला कि वो आपका उस्ताद है, ठीक है। तो मैं यार शायर नहीं, लखारी भी छोटा सा, बस अल्लाह की मेहरबानी है। कैसे इस तरफ शौक हुआ, या जिंदगी में कोई ऐसा वाकया पेश आया, या कि बचपन से शौक था? ये बचपन से ही मुझे शौक था शायरी का। अच्छा हसन भाई मुझे ये बताएं कि लोग कहते हैं शायरी करने के लिए माशूक का होना लाजमी है, आप इसे किस नज़र से देखते हैं? नहीं यार, शायरी बेसिकली लफ्ज़ों से नहीं होती, एहसासात से होती है, ठीक है। और सिर्फ लफ्ज़ों से शायरी नहीं होती, ठीक है। मैंने 10 साल से मुराद है, और 10 साल हो गए बेवजन लिखता रहूँ, ठीक है। अभी भी लिखता हूँ, वजन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखता हूँ, एक गलती हो जाती है, ठीक है, गलती सबसे हो जाती है, लेकिन मैं सीखने बोला कि मैं शायर मानती हूँ, शायद तो बहुत बड़ी, मैं एक छोटा सा आदना सा एक लखारी हूँ यार, ठीक है। तो बस अल्लाह की मेहरबानी है। शायरी यार अक्सर तो हकीकत बात जो बंदा तन्हाई में होना तो फिर ही है, ठीक है। वैसे कोई ये चलते चलते भी कोई बंदा सीन देख ले रोड पर, हकीकत बात शेर बन जाता है, वो हो जाता है, वो ले आके उसको जनाबे वाला वो वजन में बंदा ले आता है बैर में, तो फिर वो हो जाता है। मुझे ये बताएं कि शायरी में आपने कितनी किताबें लिखी हैं, या कितने शेर लिखे हैं, आप अपने जो आपने लिखे हैं उसकी उनकी तादाद कितनी है? अच्छा, गज़लें काफ़ी लिखी हुई है, ठीक है। आज़ाद शेर भी, कोई नज़में भी, नसर कह ले, नज़म शाबे का लिखी हो, ठीक है, काफ़ी सब लिखा हुआ है। तो कुछ हमारे नाज़रीन को सुनाना पसंद करेंगे अपनी शायरी या अपनी गज़लें? बहुत हमारे उम्दा शायरा पाकिस्तान के सरवर खान सरवर साहब, उनका शेर है कि हम वो महरूम तमन्ना कि भरी दुनिया में, हम वो महरूम तमन्ना कि भरी दुनिया में अपने हिस्से की मोहब्बत भी नहीं कर पाए, ठीक है। ये उनका शेर है। गज़ल वगैरह हमारे नाज़रीन अपनी गज़ल पहले जिनको पसंद करते हैं उनकी गज़ल सुनाए, उसके बाद अपनी सुना। सैयद नासिर काज़मी के कुछ अशार सुनाऊंगा गज़ल से के उनकी के, ठीक है। करता उसे बेकरार कुछ देर, करता उसे बेकरार कुछ देर, होता अगर इख्तियार कुछ देर,
क्या रोए फरेब आसमां को, क्या रोए फरेब आसमां को, अपना नहीं एतबार कुछ दे। आंखों में कटी पहाड़ सी रात, आंखों में कटी पहाड़ सी रात, सो जा दिले बेकरार कुछ दे। आप मुशायरों में भी हिस्सा लेते हैं, मुशायरों में भी जाते हैं, वहाँ पर क्या देखते हैं, किस तरह का माहौल होता है, वहाँ पर सीखने को मिलता है या फिर वहाँ पर कैसा माहौल, उस हवाले से कुछ बताएं। बेसिकली भाई सीखने उधर जाते हूँ, कोई भी चीज़ मुकम्मल इंसान वो नहीं है। बड़े बड़े जो शायर है ना, जी का जो वाकई है, वो भी यही कहते हैं, हम तो शागिर्द है। तो बात यही है, हम सीखने जाते हैं, बहुत कुछ मिलता है। असल में बेनिफिट में यही है, उनसे उनकी बात हमारे पल्ले पड़ जाए तो हमारे आगे बहुत काम आने वाली वो। मुशायरों में कैसे आपको बुलाते हैं, आपके कोई दोस्त हैं जो लेके जाते हैं इतने इतने बड़े, कौन कौन से बड़े स्टेजों पे गए मुशायरे में, कौन कौन सी शख्सियात वहाँ मौजूद थी? भाई के दोस्तों में आके फेसबुक पे भी कोई रब्ता करता है, किसी को शेर को गज़ल को पसंद आया। वैसे तो मैं इतनी अपलोड करता ही नहीं, ठीक है, ज़्यादा मैं दूसरे इंतखाब लगाता हूँ, ठीक है, औरों पे। तो कुछ दोस्त ले जाता है कि पीछे 2 नवंबर को सियालकोट में, तो अपना लाहौर के बहुत अच्छे उस्ताद शायर थे डॉक्टर दानिश अजीज साहब, उनसे मुलाकात हुई। बहुत नफीस इंसान है, क्या उम्दा जनाब वाला वो शायर है। असल बेसिकली जो मेरी शायरी में जिनसे वो है ना, वो क्या नाम है, अब्दुल्ला बासर साहब है। वो पंजाब के बहुत अच्छे शायर है, बहुत कदावर शायर है। आगे पीछे बस अल्लाह की मेहरबानी है, आता जाता काफ़ी मुलाकात होती है। आप नाम आता हुआ आपको, ठीक है। अपने कोई शायरी, अपने कोई गज़ल वो हमारे नाज़रीन को सुनाएं। खुदा उसे तू मोहब्बत का काम मत देना, खुदा उसे तू मोहब्बत का काम मत देना, उसे तू जानता है सो ये बाम मत देना। खुदाए रिस्के सुहन वास्ता खुदाए सुहन, खुदाए रिस्के सुहन वास्ता खुदाए सुहन, किसी के हाथ में वल्ला निजाम मत देना। अदब से तुम उसे ही कहना वो मिले जब भी, अदब से तुम उसे ही कहना वो मिले जब भी, किसी के हाथ मेरा तुम सलाम मत देना। ये नज़्में गज़लें सभी उसके वास्ते है मेरी, ये नज़्में गज़लें सभी उसके वास्ते है मेरी, सो और किसी को मेरा तुम कलाम मत देना। भले हो जितनी भी ये मुश्किलें मेरे यारा, भले हो जितनी भी मुश्किलें मेरे यारा, मेरे सिवा किसी को मेरा काम मत देना। इस तरह तो वो शायर नजर आते हैं, वैसे तो लगता है इन्हें बहुत कोई गहरी चोट लगी। हाँ, ये भी अक्सरियत, ये तो अक्सर देखिए, मैं अक्सर कह दूं कि वो उनका है, वो क्या नाम है, जवाद शेख साहब, बहुत बड़ा नाम है। मुझे उनकी शायरी बहुत पसंद है, उनके जो लफ्ज़ों में वो तासीर है, बात समझिए। हम तो वैसे बस टूटे पुटे अल्फाज यार ठीक है जोड़ लेते हैं, जो बंदा अंदर से करता है वाकई उसे कुछ और लगी होती है, ठीक है। तो ये सही बात है। तो यही कहोगे कि इससे दूर रहे यार, अगर तू चाहता भी है कि शायरी करे वाकई, फिर वो सीखे। उस्ताद पर बैठ जिसमें बहरे होती है और बहुत कुछ होता है वजन में, ठीक है, रदीफ काफिया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बाकी अगर नहीं भी जब कोई नहीं सिखाता उनको, तो ये लिखे फिर भी, अगर वो चाहते नहीं बात आते रहे, फिर जब लिखना ही है तो फिर लिखे यार। मैं तो ये कहूँगा, मेरे अभी पर पढ़े थे, मुझे कहते थे कि जो पढ़ा होगा उसे फाड़ के फेंक दो, लेकिन मैंने काफ़ी अभी जो कुछ अशार सुनाए पुरानी थी, अभी कुछ दिन पहले इसे बैर में मैंने लेके आया हूँ, ठीक है। और गज़ल से कुछ अशार आपको मैंने टूटे फूटे आपको वो सुना दिया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वज़न में ये। तो आप क्या समझते हैं, अपनी किताब शाया करेंगे या फिर किसी को अपने जो अल्फाज हैं वो फिर देंगे कि आप अपनी किताब लिखें मेरे अल्फाज लेके, इस तरह का कोई देन है? अभी तो नहीं कुछ है, ठीक है। जब वाकई में लगा कि मैं शायर बन गया हूँ, ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह। चलें, जाते जाते हमारे नाज़रीन को एक दो कोई प्यार मोहब्बत वाले शेर सुनाए। पहले तो आपने जुदाई वाले सुनाए हैं ना, वो वाले नहीं, प्यार मोहब्बत वाले सुनाए। मुझे एक शेर मेरा याद आ रहा है, असल मुझे नहीं याद है, मैं उधर भी जाता हूँ ना मुशायरों पे, तो वो देख के मैं मेमोरी मेरी बड़ी लूज सी है। 2 अशार सुनाऊंगा एक गज़ल से कि पास उसके शबाब था ज़र भी, पास उसके शबाब था ज़र भी, मैंने फिर दिल भी रख दिया सर भी, काट कर पेड़ को वो कहने लगा, काट कर पेड़ को वो कहने लगा, एक तो छाँव गई गया घर भी। ये अपने शेर आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अपने शेर। तो ये तो होगी आपकी जो शायरी या फिर गज़ल कह सकते हैं। तो हमारे नाज़रीन को लास्ट पे ये बताएं
کہ آپ جو نئے بچے ہیں جو اس طرف آنے والے بچے نوجوان جو بھی ہیں اس طرف جو آنے والے ہیں انہیں آپ لاسٹ پہ کیا پیغام دیتے ہیں؟ میں تو ضرور یہی کہوں گا کہ شاعری کے چکر میں نہ پڑے. ٹھیک ہے اگر کوئی پڑھتا ہے ٹھیک ہے, پر یہ میں اپنا نظریہ ہوتا ہے ہر بندے کا. ٹھیک ہے بیسیکلی یار یہ کورس ہے پورا, ٹھیک ہے, علم عروض, ٹھیک ہے, لیکن آسان کر کے ٹھیک ہے استادوں نے وہ ہمیں سکھایا اور سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے تو پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ بندہ ان چکروں میں نہ یار پڑے, کیونکہ اس کا تعلق رنج و علم سے ہے. ٹھیک ہے بندہ لکھ کے حقیقت میں بندہ لکھ سکتا ہے, اکثریت پتہ ہے جو ہماری آ رہی ہے. حسن بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. بہت شکریہ, آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت نکالا اور مجھ بندہ ناچیز سے گفتگو کی. ٹھیک ہے اس قابل تو نہیں ہوں لیکن آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. آنر. بہت شکریہ. اللہ حافظ.